NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ने अपने वार्षिक अचीवर्स अवार्ड 2024 का कार्यक्रम प्रतिभा और सफलता का एक भव्य उत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनमीत सिंह, चेयरमैन रंजीत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुख्य अतिथि के रूप में और शेफाली वर्मा, सीनियर फैकल्टी, स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ अपनी टीम के साथ विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की निदेशक मंजू बाला ने सौंदर्य और फैशन उद्योग में फ्रीलांसिंग के अवसरों की बढ़ती प्रमुखता पर जोर देते हुए विभिन्न श्रेणियों की सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी। आपको बता दें कि इस वर्ष कुल 59 पुरस्कार अचीवर्स को दिए गए। 7 पुरस्कार उन NISD छात्रों को दिए गए जो अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। 31 पुरस्कार उन NISD छात्रों को दिए गए जो अलग अलग स्ट्रीम्स में फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। 21 पुरस्कार उन NISD छात्रों को दिए गए जो अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं NISD के अचीवर अवार्ड में। अचीवर अवार्ड 2024 और ये तीसरा अचीवर अवार्ड है। आज हम बात करेंगे, संजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव सर, लगातार 3 सालों से आप अचीवर अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि जम्मू शहर के ही जो बच्चे, जहाँ आसपास के गाँवों के, कुछ अगर बात करें तो दूर दराज के इलाकों के भी बच्चे हैं, आज वो बच्चे इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो कहीं पर भी जाकर अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। थोड़ा सा पहले तो NISD की जो पूरी जो है कहानी है, थोड़ी सी वो बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत की है और आज किस मुकाम पर है। देखिए, NISD की शुरुआत एक ड्रीम के साथ हुई थी। लड़कियां आगे नहीं जा पाती हैं जम्मू में। जम्मू में क्या था कि आप इंडस्ट्री में तो जॉब करने से रहे। इंडस्ट्री में जॉब करने का जब भी नाम आएगा हमारे घर में, हम बोलेंगे नहीं जी, फैक्ट्री में नौकरी नहीं करनी। चाहे वो लड़की ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhil किया हुआ लड़कियों ने, उससे हाईली क्वालिफाइड एडवोकेट लड़कियां जो मेरे पास सीखने के लिए आती हैं। तो एट द एंड क्या है कि करियर का उनको मौका नहीं मिलता। अब एक ऐसी फील्ड चाहिए थी जिस फील्ड के अकॉर्डिंग वो जो है उनको पेरेंट्स बनाना करे। तो फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी एंड मेकअप एक ऐसी ट्रेनिंग है, इसको करने के बाद ना पेरेंट्स बोलते हैं बेटा चल, कहीं जरूरत नहीं। अगर बच्चा बोलता है मुझे कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या बुरी करना है, मैं तेरे को ना मशीनें खरीद के दे देता हूँ। पार्लर का काम करना, मैं तेरे को एक रूम में बना के दे देता हूँ। तो वो चीज हमारे दिमाग में थी। उसके मुताबिक सबसे पहला हमने काम किया अपने टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेन करना। तो उनको जम्मू से बाहर भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। अब वहां से जब वो वापस आए और 2014 में हमारी जर्नी शुरू हुई, तो धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, बच्चों में टैलेंट बहुत है, इनको थोड़ा और कैसे बढ़ाया जाए। हमने फैशन शोज की शुरुआत की। अब फैशन शो तो हमारा चलता था, उसके साथ हमें ये था कि ठीक है ये तो चल रहा है डिजाइनिंग वालों के लिए, मेकअप वालों के लिए क्या करें। तो हमने ब्राइडल फैशन शो शुरू किया। पिछले 4 साल से हम वो कर रहे हैं। उसके बाद ये था कि जो बच्चे यहाँ से चले गए, काम कर रहे हैं सक्सेसफुली, तो उनको एक रिकॉग्नाइजेशन देना सोसाइटी में। देन वी स्टार्ट अचीवर्स अवार्ड। सबसे पहले अचीवर अवार्ड में 32 के करीब स्टूडेंट थे, लास्ट में 42 के करीब स्टूडेंट थे, इस बार 59 है। और इस बार के अचीवर अवार्ड में जो हमने मेन पार्ट रखा है वो ये है कि फ्रीलांसिंग को हमने प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, अनमैरिड लड़कियां होती हैं ना, उनको मैक्सिमम ये होता है कि जब शादी करोगे ना तब कर लेना काम। अभी तुम 8-10 लाख रुपए लगाओगी, शादी तुम्हारी अब जम्मू है और शादी इग्नोर हो जाएगी, तो जम्मू कैसे आओगी। तो वो लड़कियां हमें ये कंप्लेन करती, सर हम कैसे करें, पेरेंट्स इस चीज को अलाउ नहीं करते। तो हमने उनको पूरा ट्रेन किया कि फ्रीलांसिंग सर्विस क्या है, कैसे आप फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो आज आप देखिए 16-17 साल की लड़कियां भी हमारे पास हैं, इवन की 15 साल की लड़कियां भी यहाँ पे हमारे पास सीखा है, जिन्होंने वो सर्विस कर रही हैं और 3-4 महीने उन्होंने घर से फीस ली है, बाकी सारी खुद कमा के पे करती हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा, मीडिया हमारे साथ जुड़ता रहा। और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हमारे साथ ना जितने लोग जुड़े वो सब अच्छे थे। जैसे कि जब से मनमीत सर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी तरक्की तो और ऊपर जाती गई है। क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की तरह, कुछ भी हो हम इनसे जरूर पूछते हैं, सर बताइए हमें। और इन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मना किया। जितने मर्जी बिजी हो हमारे पास आते हैं। तो ऐसे अच्छे लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तभी आप धीरे धीरे आगे जाते हो। संजीव जी, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ना फैशन डिजाइनिंग को लेकर ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। आगे अगर बच्चा उस फील्ड में पढ़ना चाह रहा है तो उसमें भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं?
देखिए कि जैसे शुरू में ही बताया आपको, मैं बता देता हूँ। इस बार हमने अभी हमारा जो है JNK का फर्स्ट इंस्टीट्यूट बनाया जिसने जम्मू से बाहर अपनी ब्रांचेस शुरू हुई हैं। अभी हमारी रिसेंटली मोहाली में ब्रांच शुरू हुई है। अभी ब्रांच शुरू है, वहाँ पे 1 महीना हुआ है। हमने सीधे जाके वहाँ जो 4 ईयर की डिग्री करवाते हैं FDDI, जो फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। क्योंकि JNK में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 साल की या 4 साल की डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने उनको कन्विंस किया, उनको हमारे स्टूडेंट्स का काम बताया और वो उससे इम्प्रेस हुए और हमने उनको बोला हमारे अचीवर अवार्ड में आइए। तो आज उनकी एक टीम हमारे अचीवर अवार्ड में आई हुई है जो अपने कॉलेज के बारे में बता रही है हमारे स्टूडेंट्स को, और ऐसे ही जो भी डिग्री करना चाहता होगा वो सीधा उनके साथ जुड़ सकता है। और डेफिनेटली जब वो NIST से निकल के वहां जाएगा तो उसको कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। उसमें फीस में डिस्काउंट हो सकता है या फिर उसके? हाँ, देखिए जैसे बहुत सारी चीजें हैं और फीस में भी डिस्काउंट हो सकता है। प्रबल तो हमारा यही है कि बच्चों को फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स करके जा रहे हैं, या फिर उनको जो है लेटरल एंट्री मिले तो वो 1 साल के स्किप हो गए, नेक्स्ट हो। अब जब उनकी मैनेजमेंट आ जाई है यहाँ पे, वो जब सर्च करके जाएंगे, यहाँ का माहौल देख के जाएंगे, बच्चों से बात करके जाएंगे, फिर वो अपनी मैनेजमेंट से बात करके डिसाइड करेंगे कि उनको क्या प्रोवाइड करवाना है। तो देखिए, होप फॉर द गुड। मनमीत जी, आज आप चीफ गेस्ट हैं इस पूरे कार्यक्रम के और लगातार आप जुड़े भी रहे हैं NIST के साथ। इनका जो दौर है जब शुरुआत से लेकर अब तक, अब कहाँ खड़े पाते हैं इन्हें? आप देखिए, हर एक इंसान का शुरुआत 0 से होती है। जब वो पैदा होता है उसका पहला दिन से होता है। तो NIST का बर्थ 2014 में जब से हुआ है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक ब्यूटीफुल कपल के साथ जुड़ा हूँ। ये कहने से एक्शन ज़्यादा बोलते हैं। तो इन्होंने जो काम किया हमारी स्टेट के लिए, जोनल के लिए और ख़ास करके दूर दराज बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको रोज़गार का कोई प्रोग्राम नहीं है, ख़ास करके बच्चियों को हमारा अभी तक जो मेल फैक्टर है वो उनको डोमिनेशन में रखते हैं। इन्होंने उससे हट के काम किया और बच्चियों को इन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके बच्चियों को ट्रेन किया है और नारी को और शिक्षित किया और नारी को पावरफुल किया है। वहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे इनका विजन है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर का जो UT है, हमारे गवर्नर साहब और कंट्री की गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो उनको ये प्राइवेट लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनमें एनर्जी है, जो काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट 10 लाख में काम करेगी तो मुझे लगता है ये प्राइवेट वाले लोग 1 लाख में काम करेंगे। तो इन लोगों को जुड़ के यहाँ हमारा विकास होगा, हमारा भारत का होगा, हमारे स्टेट का भी होगा। जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरे लिए तो फख्र की बात है कि मैं भी इन कपल से मैंने बहुत कुछ सीखा है और जब तक जिंदगी है हम ऐसे कामों में शामिलियत करते रहेंगे। मनमीत जी, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी लगातार जो स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है कि स्वयं रोजगार करें बच्चे, क्योंकि हर एक को सरकारी नौकरी दे पाना मुश्किल है और संभव भी नहीं है। लेकिन जब NIST जैसे इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जहां उस स्तर तक बच्चों को ले जा रहे हैं जहां पर बच्चे आगे चल के नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हैं, तो सरकार को क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन की मदद नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से? जैसे मैं कहा आपको कि शायद इस आपके चैनल से हमारे गवर्नर साहब या बाकी के लोग ये सुने और इनको कॉल करके या हमें कॉल करें, उन लोगों को साथ कनेक्ट करना चाहिए। आपने जो अभी स्किल डेवलपमेंट की बात की है, आप देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसमें टोटली बेसिक्स जो है ना वो 6 से ही प्रोजेक्ट बेस कर दिया है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, एनर्जी इनका, तो ये PP मोड में करके बिल्कुल इनके ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और अच्छी तरीके से काम कर सकें। हम बात करते हैं अब मंजू मैम से, जो कि मेन जिनका जो रोल रहा है इन बच्चों को आगे ले जाने में। मंजू मैम, किस प्रकार से आप इन लड़कियों, इन महिलाओं के साथ जुड़ पाई और इन्हें आगे किस प्रकार से विश्वास इनमें पैदा कर पाई? देखिए, इनके साथ जुड़ने के लिए तो हमने 2014 में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था जिसका नाम NIST ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते रहे, बट जो मेन चीज़ थी, मुझे ये लगा कि ये जो हमारे JNK की लड़कियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट ये है कि ये घर से निकल नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी। और आपको पता है, इनको सिर्फ एक पुश की जरूरत थी, एक पीछे को इनके पीछे खड़ा हो, कुछ भी कर सकती है। बस हमने वही एक हल्का सा काम किया और रिजल्ट आपके सामने है कि आज आप देख रहे हो कि 58
59 लड़कियों को आज अचीवर अवार्ड मिल रहा है। इन्होंने कुछ कर दिखाया है, इसीलिए हम इनको अचीवर अवार्ड दे रहे हैं। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जैसी एक औरत अगर घर से निकल के कुछ कर सकती है तो बाकी वाली क्यों नहीं कर सकती। और हर औरत में तो मुझे लगता है एक शक्ति, एक पावर तो है ही है, बस उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम आज उन लड़कियों से भी बात करेंगे जिन्हें अचीवर अवार्ड मिला है। तो आज जिन लोगों को अचीवर अवार्ड मिला उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? मोनिका शर्मा। मोनिका जी, आपने क्या ऐसा किया जो आपको अचीवर अवार्ड दिया गया है NISG की तरफ से? क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, अभी तो मेरे को 3 मंथ्स हुए वहाँ पे आए हुए। अभी मेरा 1 ईयर का, इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ, इसलिए मेरे को अचीवर अवार्ड मिल रहा है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। कितनी देर पहले आपको जॉब मिली? क्या आपने जो जब आप कोर्स करी थी, क्या उसी दौरान ही आपने जॉब करना शुरू कर दिया था या बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद? नहीं, दौरान मतलब कि अभी मेरा मेकअप चल ही रहा है तो उसके साथ में ही मेरे को जॉब कर रही हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम खुशी शर्मा। खुशी, कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से। खुशी, आप क्या करती हैं यहाँ NISG में? क्या सीखा आपने? मैंने यहाँ पर मेकअप सीखा है। मेकअप? हाँ जी। तो आपको अचीवर अवार्ड मिला है, तो उसके लिए बताएं कि किस लिए मिला है? मेरे को यहाँ पर 1 मंथ हो गया हुआ है और मैंने यहाँ पर मेकअप भी करती हूँ, मतलब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, मुझे इसलिए अवार्ड मिला है। मतलब आपकी ये अचीवमेंट है कि आपने 1 महीने में यहाँ से करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए आपको अचीवर अवार्ड दिया गया। हाँ जी। आपका नाम? सर नेहा हंस। नेहा हंस। हाँ जी। नेहा, कहाँ से हैं आप? सर फ्रॉम आरएसपुरा में। आरएसपुरा? यस। आरएसपुरा से आप यहाँ डेली अप डाउन करने आते हैं या यहीं पे रहती जम्मू में? सर मैं डेली अप डाउन करने आती हूँ यहाँ पर। डेली अप डाउन? यस सर। कितनी देर हो गई आपको NISG से जुड़े हुए? सर 1 ईयर हो गया मेरा और 8 मंथ अभी मतलब कि मैंने स्टार्ट ही किया था। मैंने बीच में फ्रीलांसर में काम किया और साथ में मैंने जॉब भी 2-3 मंथ किया। और मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी कोशिश थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं NISG वालों का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, ये अपॉर्चुनिटी दी और आज मैं बहुत मेरे लिए गुड लक है कि मुझे अवार्ड और अचीवर अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। प्रियंका जी, कहाँ से हैं आप? मैं बड़ी ब्रह्मना से हूँ। बड़ी ब्रह्मना से। तो आपने NISG के बड़ी ब्रह्मना सेंटर से ही ट्रेनिंग ली है या जम्मू आते? नहीं, मैं बड़ी ब्रह्मना से सेंटर से ही कर रही हूँ। बड़ी ब्रह्मना से? हाँ जी। तो आपको किस लिए अचीवर अवार्ड दिया गया? मेरे को मेरा फिलहाल 1 ईयर का कोर्स था, मेरा खत्म हो चुका है। तो मैं साथ में अभी मेरा मेकअप स्टार्ट ही हुआ था जब मैंने फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज तक मैंने 2 इवेंट भी किए हैं, उसमें मुझे 1 मेकअप मतलब विनर भी मिला, ट्रॉफी मिला है इससे पहले। तो क्या कहते हैं, अब एक दिन में मैंने 9 मेकअप किए हैं। तो पार्टी मेकअप किए थे एक दिन में 9 मेकअप। उस दिन हमने, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में, हेल्प करी है उसने मेरी बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ NISG का जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, घर वालों का, अपने हस्बैंड का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, यहाँ पहुँचे हैं हम। मेरा छोटे से यही ड्रीम था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अचीवर अवार्ड मिला है और मैं यहाँ मुकाम तक पहुँची हूँ। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम मानवी जम्वाल है। क्या नाम? मानवी जम्वाल। मानवी जम्वाल। मानवी, कहाँ से हैं आप? सर मैं कोट बलवाल से हूँ। कोट बलवाल से? कोट बलवाल से जम्मू के लिए कोई ज्यादा बेहतर सुविधा तो है नहीं है, तो आप क्या अपनी पर्सनल किसी गाड़ी में आती थी सीखने के लिए या सरकारी? सरकारी गाड़ी में। हाँ जी, सरकारी गाड़ी में। अच्छा, सरकारी में। तो क्या आपने क्या अचीव किया है जो आपको अचीवर अवार्ड दिया गया? सर मेरा 1 ईयर का कोर्स था, तो मैं जम्मू NISG में कोर्स किया। सर मैं फ्रीलांसिस भी करती थी, मेरे को सब बुलाते थे और सब मुझे बोलते थे कि मेकअप अच्छा हुआ है, तो इसलिए मेरे को ये अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे NISG के वो अचीवर्स। जरा बात करें तो आज 59 अचीवर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं और ये तीसरा अचीवर अवार्ड है। लगातार अचीवर्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने किसी मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं, आप भी इस फैशन एंड डिजाइनिंग एंड ब्यूटी में आगे आना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है NISG, क्योंकि NISG आपको आपके कैरियर बनने तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।